प्रेम उनको भाता नहीं है। मक्खी को जख्म पसंद है, उसको अच्छा गोरा चेहरा पसंद नहीं आता। उसको है आपस में भाई भाई, यही नारा हमारे बुजुर्गों ने दिया। और देश में आप सीमांचल के वासी हैं, मैं आपको बताता हूं, गिरिराज जी यहाँ आते हैं, हिंदू और मुसलमानों का ₹5 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं जो है जी तेजस्वी और राहुल जी जो है वो रोहिंग्या मुसलमान और ये सब जो है सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, उन्मादी लफ्ज बोलना, उन्मादी शब्दों का प्रयोग करना और नफरत के बीज बोने की आदत भाजपा की पुरानी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, यही नारा हमारे बुजुर्गों ने दिया। और देश में आप सीमांचल के वासी हैं, मैं आपको बताता हूं, गिरिराज जी यहाँ आते हैं, हिंदू और मुसलमानों का प्रेम उनको भाता नहीं है। मक्खी को जख्म पसंद है, उसको अच्छा गोरा चेहरा पसंद नहीं आता। उनको यहाँ का शांति पसंद नहीं आती है। या दाढ़ी टोपी मस्जिद देखते हैं तो उसको पाकिस्तान नजर आता है। मैं बता दूं आपको कि सीमांचल के वो देशभक्त लोग हैं। जब देश का बंटवारा पागलों ने किया, सीमांचल के लिए बड़ी आसानी थी कि वो बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता, लेकिन हमें अपने बाप दादा के इस पर गौरव है कि उन्होंने कहा नहीं, मेरे बाप दादा की मिट्टी हिंदुस्तान में है, पागल जाए पाकिस्तान, मैं रहूंगा हिंदुस्तान में। अगर सीमांचल करवट ले लेता, पूर्णिया जो ओल्ड पूर्णिया होता करवट लेता तो बांग्लादेश का हिस्सा होता। हम अपनी इच्छा से, और अगर बांग्लादेश का हिस्सा हो जाता तो जिस तरह से अपने जन्म से ही पाकिस्तान 2 टुकड़े में हो गया था, तो 7 सिस्टर्स जो आपके आगे हैं, भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता। भारत को अखंड बनाने में, भारत को 2 टुकड़े से होने बचाने में सीमांचल के मुसलमानों का बड़ा रोल रहा है। और आज उस सीमांचल के मुसलमानों पर उंगली उठाते हैं, ये नफरत के सौदागर हैं, इसको अमन पसंद नहीं है। दूसरी बात, कई नेताओं ने यह बात कही है कि साहब वहां वो बन रहे हैं। अरे भाई, इन नादानों को मालूम है क्या? मैं हाउस में था तो उस वक्त सम्राट चौधरी साहब हम लोग राजद में थे। मैंने सदन में एक मामला लाया था कि साहब क्या वजह है कि सीमांचल में लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है। जब मैं 17 लाख की आबादी का किशन था तो 17 हाई स्कूल थे। अब मुंगेर के सारे 13 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल थे। वहां सारे 15,000 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे और हमारे यहाँ से 3200 इम्तिहान पास किए थे। यही हाल हमारा पूर्णिया का भी था। यहाँ 56 हाई स्कूल थे। अब पूर्णिया की आबादी के बराबर वैशाली की आबादी थी, वहां 94 हाई स्कूल थे। तो मैंने इस विभिन्नता के बारे में बताया, तो इनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो जाहिर है कि बोर्ड के सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। तो आज सर्टिफिकेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे 3 दिन से भूखा कोई था और आप दोपहर को डट के खाए हो, 4 बजे खाना मिला है तो आप तो चीखोगे। 3 दिन का भूखा तो 10 रोटी भी खा के 11वीं रोटी पर हाथ चलाएगा। तो इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और इनको मालूम नहीं है जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मसला है। सिविल रजिस्ट्रेशन 2005 में सिर्फ 16% था, 16%, और नेशनल लेट था 62% का। तो यहां जन्म मरण का भी सर्टिफिकेट नहीं लोगों के पास, स्कूल सर्टिफिकेट नहीं, बोर्ड का सर्टिफिकेट बना है वो भी नहीं रहा है। तो आज आवास प्रमाण पत्र बना रहे, इनको दिक्कत क्या हो रही है? आवास प्रमाण पत्र ऐसा तो नहीं है कि नियम विरुद्ध बन रहा है। कैसी कैसी पागल वाली बात है भाई। आवास प्रमाण पत्र बनाना जिन पदाधिकारियों को है वो नियम संगत बना रहा है, ऐसा थोड़े है कि गलत सलत बना रहा है। इनको अपने पदाधिकारी में विश्वास नहीं है। ये बांग्लादेशियों की बात करते हैं कि कितने निकम्मे हैं ये लोग लाज भी इन लोगों को नहीं रहता बोलते हुए। केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय में आप बैठे हुए हैं, कितने निकम्मे हैं आप कि बॉर्डर में कौन से सिक्योरिटी के लोग आपके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ आ जाता है और पकड़ नहीं पा रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं। ये सिर्फ उन्मादी बयानात है इनके, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। महागठबंधन जाने का क्या प्लान है? हम लोगों ने एक प्रेम पत्र लिखा है आदरणीय लालू जी को और घटक दल के दूसरे लोगों को। देखिए, उनके जवाब का इंतजार है। हम लोगों का एक ही मानना है कि बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए सेकुलर वोटों को बिखरने से रोका जाए और कॉमनल फोर्स को कमजोर किया जाए। नेक नीति किसकी है? हम लोग एक शेर पढ़ते हैं कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। हमें कारवां की फिक्र है, बिहार के आम लोगों की चिंता है। यही वजह है कि कॉमनल फोर्स ना आए बिहार में, अफसरशाही का नंगा नाच न हो, नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार न रहे, शराब खाने बंद हो जाए और घर घर को शराब खाना न बनाया जाए, दिन रात जो लूट खसोट का बाजार गर्म है इसमें कमी आए,
आप पूर्णिया की सरजमीन है, 5-5 दलित परिवार के लोगों को जलाकर मार डाला जा रहा है। ऐसे हालात ना आए, इसके लिए इस सरकार को बदलने के लिए सेकुलर वोटों को एक होना चाहिए। अब जिनको कारवां की फिक्र है तो हमने सर झुका के भी गोया हाथ मिलाने की कोशिश की है, जबकि मेरे 4 लोग छीने गए थे। अब जिनको कारवां की फिक्र नहीं, सरदारी की फिक्र हो तो सरदारी की चिंता करेंगे, लेकिन एमआईएम तो कारवां की फिक्र करता है। कल एक घटना घटी सर, वो